2017 के नतीजे बताते हैं कि इस किले पर कमल का कब्जा हो गया था। यूपी में समाजवादी के गढ़ वाले जिलों की अगर मैं बात करूं तो सबसे ऊपर फिरोजाबाद है, जहां की 5 सीटों में से 4 पर बीजेपी ने कब्जा किया। मैनपुरी में अखिलेश को थोड़ी कामयाबी मिली, यहां 4 सीटों में 3 पर साइकिल दौड़ी थी। एटा की 4 सीटों पर 2017 में कमल खिला। कासगंज की 3 सीटों पर बीजेपी ने जीत अपनी दर्ज करवाई। कन्नौज की 3 सीटों में 2 बीजेपी को मिली थी। इटावा की 3 सीटों में सिर्फ 1 सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के खाते में आई थी और 2 बीजेपी के खाते में गई थी। औरैया की 3 सीट समाजवादी पार्टी हार गई थी। 2017 में समाजवादी पार्टी के गढ़ की 25 सीटों में सिर्फ 6 सीटें अखिलेश को मिली और बाकी 19 पर कमल खिला था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बीजेपी जाति के उस समीकरण को तोड़ने में कामयाब रही थी जिसके दम पर मुलायम सिंह ने यह किला बनाया था। अब अखिलेश जाति कार्ड से उसी को पाने की फिराक में है और कोशिश में है, लेकिन बीजेपी इस किले के सबसे मजबूत पिलर यादव वोट बैंक को तोड़ने में लगी है। देखिए कैसे। जब इनको मौका मिला था तब अपने खानदान के अलावा किसी के बारे में सोचे ही नहीं, गरीबों का न हड़प करके। इसलिए धीमे धीमे सब बेच दे रहे हैं जिससे आरक्षण से हमें नौकरी और रोजगार न मिल पाए। कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है उसको बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है और पिछड़े और दलितों का, अल्पसंख्यकों का जो अपमान किया है, सम्मान बचाने का भी चुनाव है। अखिलेश बीजेपी की चाल को समझ भी रहे हैं और इसे लेकर शुरू से सतर्क भी हैं, लेकिन दोनों ही अपने अपने हथियार से एक दूसरे को पस्त करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने अपना पहला हथियार चलते हुए उनके यादव वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए अखिलेश परिवार बनाम यादव समुदाय करने की कोशिश की, लेकिन अखिलेश ने चाचा शिवपाल को छोड़कर परिवार के किसी सदस्य को टिकट नहीं दिया। बीजेपी बार बार परिवारवाद का आरोप लगा रही है। इससे बचने के लिए अखिलेश ने अपनी पत्नी डिंपल तक को प्रचार में नहीं उतारा। बीजेपी की कोशिश गैर यादव वोट बैंक को एकजुट करने की है। जवाब में अखिलेश बीजेपी पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी 80 बनाम 20 की बात करके ध्रुवीकरण को भी आजमाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अखिलेश बहुत कम मुसलमानों को टिकट दे रहे हैं और पार्टी के नेताओं की बयानबाजी बंद करवा चुके हैं। साफ है, अखिलेश इस चुनाव में पूरी ताकत तो लगा रहे हैं और वो इसके लिए कोई हथियार नहीं छोड़ रहे हैं। करहल में जब अखिलेश ने अपने लिए वोट मांगा तो मुलायम सिंह के चरखा दाव की भी याद दिलाई। चरखा दाव लगा कर करके समाजवादी पार्टी को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। राजनीति में आने से पहले मुलायम सिंह यादव पहलवान हुआ करते थे। कुश्ती में उन्होंने अपने से लंबे कद के पहलवानों को चरखा दाव से चारों खाने चित कर दिया करते थे। राजनीति में आए तो उनके कई सियासी दाव पेंच भी चरखा दाव कहलाए। कई चुनाव हार चुके कांशीराम इटावा से मुलायम सिंह यादव के समर्थन से ही पहली बार सांसद बने और फिर 2 साल बाद बीएसपी के समर्थन से मुलायम सिंह यादव यूपी के मुख्यमंत्री बने। इसे भी चरखा दाव ही कहा जाता था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।